नमस्कार भाइयों, सारे भाइयों ने जय श्री राम। भाइयों, आज बात करेंगे परम पूजनीय योगी बाबा महाराज जी के बारे में और साथ में ठाकुर समाज के युवाओं के लिए एक जरूरी संदेश है, उसको ध्यान से सुने और उस पर गौर जरूर करें मेरे भाई। वो बहुत जरूरी है, समझने की बात है जो बताऊंगा आज आपको। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं योगी बाबा जी की, जिन्होंने मात्र 4.5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश का ऐसा चौमुखी विकास किया है जिसको देखकर पूरा विपक्ष कोने में लग गया। पूरा विपक्ष रजाई में मुंह देकर रोने लग रहा। उनको यही नहीं पता भी क्या सवाल खड़ा करे और क्या जवाब देवे। ना उनके पास कोई सवाल बचा, ना कोई जवाब बचा, ना उनके पास कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा मुद्दा है जिसको लेके वो सत्ता में आ सके। पूरी कोशिश कर रहे हैं वो, झूठे मूठे मुद्दे बनाते हैं, उछालते हैं, लेकिन वो ध्वस्त हो जाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इन सारी पार्टियों की सच्चाई समझ चुकी है। उनको भी पता है क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही है। तो इसलिए विपक्ष तो रजाई में मुंह देकर रोने लग रहा। उनकी तो बात छोड़ दो। लेकिन बात अगर विकास की करें तो 4.5 वर्षों के अंदर योगी बाबा जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की है, जिसके अंदर पुलिस के अधिकारी भी है, स्वास्थ्य के अधिकारी भी है और हर तरह की सरकारी नौकरी लोगों को मिली है। और 1,60,00,000 लोगों को प्राइवेट नौकरियां भी मिली है। प्राइवेट नौकरियां क्योंकि कोरोना काल के अंदर यूपी में बहुत सारी देशी और विदेशी कंपनियों ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, जिसके कारण रोजगार उत्पन्न हुआ। और सही मायने में अगर देखें तो योगी बाबा जी ने ये जितना भी विकास यूपी के अंदर किया है ये मात्र 2.5 वर्षों में किया, क्योंकि 2 वर्षों से तो लगातार कोरोना चल रहा प्रदेश के अंदर और पूरा प्रदेश अस्त व्यस्त होया पड़ा। लेकिन कोरोना काल में भी विकास नहीं रुका उत्तर प्रदेश का, रोजगार नहीं रुका। जब योगी बाबा जी ने सरकार संभाली थी तो उस टाइम उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर 18% बेरोजगारी थी। आज वह घटकर 4% पे आ गई। और ऐसे चलता रहा ना तो यूपी के अंदर योगी बाबा जी पूरे उत्तर प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त कर देंगे। सबको रोजगार मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कितनी सड़कें यूपी के अंदर बन गई, कितने हाईवे बनने लग रहे, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनने लग रहे। जिन गांवों में खड़ोंजे जाते थे ना, आज वो खड़ोंजे उधड़ गए ना, वहां पर सिमटेड सड़कें आ गई हैं। जिस यूपी के अंदर हम जाते थे तो फ्रिजों में बर्फ नहीं जमे, हमने कभी देखा। और आज जाते हैं ना, पिछले 3-4 सालों से जाते हैं तो पता लगता है कि यूपी के अंदर बिजली नहीं भागती। पता नहीं लगता कब बिजली आ रही है, कब जा रही है। बर्फ भी जम रहा फ्रिजों में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई इतना विकास होने लग रहा। देवबंद के अंदर आतंकवादियों पर शिकंजा कसने के लिए ATS भी बनने लग रहा, पता होगा ना आपको। ATS भी बनने लग रहा। और भाई पूरे देश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को बिना किसी नेपोटिज्म के फिल्म जगत में अपना किरदार निभाने का समान रूप से अवसर प्रदान हो, उसके लिए फिल्म सिटी का भी निर्माण होने लग रहा, जहां से पूरा नेपोटिज्म खत्म हो जाएगा। और फिर ऐसी की तैसी नहीं करी बंबई के बॉलीवुड की हमने, समझे। इतनी चीजें बनने लग रही, बस पूछो ना, गिनवाते गिनवाते थक जाएंगे, शाम हो जाएगी। लेकिन इतने कार्य योगी जी ने कर दिए कि जिसका अनुमान हमने भी नहीं था। एक छोटे से प्रदेश को ऊंचाई पे ला देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक इतने बड़े प्रदेश को, जिसकी इतनी जनसंख्या है, जिस पूरे प्रदेश से पूरे देश की राजनीति घूमती है, उस प्रदेश को 4.5 सालों में कहां से कहां ला के रख दिया, देख लो आप। तो ये काम किया योगी जी ने। तो मतलब टोटल बात यह है कि योगी बाबा ने रंग जमा दिया। इससे पहले अखिलेश सरकार, अब योगी सरकार है, आपका घर बना उसमें, तो आप मतलब क्या अपनी राय रखना चाहेंगे, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? हमें बहुत खुशी हुई। हमारा घर नहीं था जी, पहले टीन पड़ी थी बहुत। हमें बारिश बरसाते, हम सारा दिन उसमें भीग गए थे, हमारे बच्चे भी। हमें इतनी खुशी हुई, हमें सरकार ने घर दिया। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी टीन थी, उसमें तपते थे, गर्मी लगती थी और मतलब बहुत रोना आता था। जब भी हमारे घर कोई आता था नुका देता, इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। और जब हमारे मकान बनाए, हमारी इतनी खुशी मिली है, हमें बहुत ज्यादा खुशी। 2.5 साल हो गए, यानी इसी सरकार में बना? हाँ जी, इसी सरकार में बना। पिछली सरकार में जोर नहीं लगाया? कभी नहीं, आज तक किसी ने बनाया ही नहीं। कभी किसी ने बनाया नहीं, ना किसी ने ध्यान दिया। मतलब सब्जी की रेडी भी दी है? सब्जी की रेडी भी हाँ दी है जी। यानी मैं तो पोछा झाड़ू करने जाती थी किसी और के यहाँ। अच्छा, अब अपना काम भी कर रहे हैं और पक्का घर भी है? जी, पक्का घर भी है, अपना काम भी करती हूँ, बच्चे स्कूल भी जाते हैं। हो गए 6 महीने हुए हमारे बने को। हाँ। तो कितनी खुशी है बानू जी, मतलब खुशी हुई, बहुत शुक्रिया। पहले कैसे रह पाते थे और अब कितना फर्क है? बहुत फर्क है, सब पर में रहे थे हम तो।
बहुत सारे और जो लोग भाई बिजली बिजली को रोकते हैं ना, उनको ये तो दिखता नहीं भाई फसलों के भी रेट बढ़ा दिए है, और जो ये कहते हैं बिजली बढ़ गई, बिजली का रेट बढ़ गया, तो उनके लिए एक ताऊ ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उस जवाब को सुनो और उसको समझो कि फायदा किस तरफ है। देखो, इस सरकार तो पहले एक स्टार्टर 10,000 रुपए में आवे ट्वेल्व का, 3 स्टार्टर तो मेरे उतरे 30 लग गए। यू हमें योगी कुछ भी ना दे, 5 साल हो लिए एक स्टार्टर नहीं उतरा, तो हमें तो 30,000 तो नहीं बच गए, अब चोरी तो छूट गए। अब सरकार तो बढ़िया चला रहा, बहुत सरकार बढ़िया चला रहा बढ़िया, लेकिन बढ़िया ही नहीं बोलो और ना गाने की योगी तब। अब देखिए राम भक्तों पर गोली चलाने वाली पार्टी के नेता और सारे विपक्ष के नेता भी कैसे माला जप रहे हैं, कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं। करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन। मैं भी यही सब करता हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी भजन सुनता हूँ। पलंग में सोते सोते देखिए आप अभी मैं भी सुबह शाम संध्या और सुबह की आरती करता हूँ। अगर मैं घर पे होता हूँ तो मैं स्वयं करता हूँ। 1-1.5 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा शाम को व्यतीत करता हूँ। मैं व्रत हूँ तो मैं माँ की स्तुति से शुरू करना चाहती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी वजह से भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी योगी बाबा को कर्मयोगी बोला, क्योंकि किसी भी प्रदेश का या किसी भी राष्ट्र का जात पात से ऊपर उठ के, संप्रदाय से ऊपर उठ के अगर उसका कोई विकास कर सकता है तो वो एक कर्मयोगी इंसान ही कर सकता है। इसलिए योगी बाबा जी असल में बिल्कुल 100% कर्मयोगी इंसान है। और कर्मयोगी की कभी परिभाषा जानना कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा वर्ड है, कितना बड़ा शब्द है। तो टोटल बात यह है भाई, बिल्कुल रंग जमा दिया यूपी में, उत्तर प्रदेश को यहां से यहां पहुंचा दिया। और अब की बार फिर से योगी सरकार आनी चाहिए, सभी भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए। और इसलिए भाई किसी ने सच कहा, मैंने एक वीडियो देखी थी कि बाल बधाए थे कोई बदमाश नहीं बनता, सिस्टम बिना बाल आड़े भी पैट दिया करा है। तो जय योगी बाबा की। अब मेरा सवाल भाई ठाकुर समाज के उन युवाओं से है जो योगी बाबा जी की पोस्ट डालते हैं फेसबुक पे या ट्विटर पे और नीचे लिखते हैं ठाकुरवाद, लिखते हैं हमारा ठाकुर मुख्यमंत्री। तो एक बात बता दो मेरे भाई, विपक्ष तो उनके ऊपर जानबूझ के आरोप लगाता है कि ये ठाकुरवादी सरकार है, यहाँ ठाकुरवाद चल रहा है, और आप लोग खुद इस बात को प्रमोट कर रहे हो। तो किसका नुकसान होगा मेरे भाई, आपको होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं समझते आप राजनीति? जब उत्तर प्रदेश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे गोरखपुर से योगी बाबा जी, तब तो कहीं नहीं पोस्टें डलती थी ये कि ठाकुरवाद ठाकुरवाद ये ठाकुर है। अब मुख्यमंत्री बन गया तो ठाकुरवाद ठाकुरवाद आप खुद प्रमोट कर रहे हो। मतलब रास नहीं आ रही क्या आपको? ये पद उनका रास नहीं आ रहा? आप राजनीति क्यों नहीं समझते? इससे क्या होगा? नुकसान आपका होगा और कहीं ना कहीं योगी बाबा की वोटिंग परसेंटेज कम हो सकती है अगर ऐसे चलता रहा। अरे जिस पंथ के अंदर इंसान की एंट्री होते ही जात पात की नस कट जाती है, जात पात से वो ऊपर उठ जाता है, उस पंथ से आते हैं योगी बाबा, नाथ पंथ से। जिस पंथ में इंसान जाते ही ना अपना पिंड दान कर देता है जीते जी। तो ऐसे इंसान को जाति पाति से नहीं जोड़ना चाहिए मेरे भाई, नहीं जोड़ना चाहिए। समझो राजनीति। आज इस सरकार में, योगी बाबा की सरकार में आपकी पूरी सुनवाई होती है, पता है आपको? जितनी औरों की होती है आपकी उतनी होती है, ना कम होती ना ज्यादा होती। लेकिन ऐसा भी समय था उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सुनवाई ही नहीं हुई थी, आपको कोई पूछे ही नहीं था। तो आज आपकी बराबर की सुनवाई हो रही है, आज आपको बराबर के अधिकार मिल रहे, आपको अपने हक मिल रहे, आपकी हकों की आवाज भी उठाई जा रही। तो इन चीजों को आप ये पोस्ट डाल के कहीं ना कहीं नुकसान नहीं पहुंचाओगे? क्या जरूरत है ये प्रमोट करने की, ये ठाकुर है, ये ठाकुर है? राजनीति समझो मेरे भाई, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये समझने की बात है। राजनीति समझो। आपके पूर्वजों ने इस धरती पर लाखों वर्ष, हजारों वर्ष राज किया, क्योंकि उनके पास राजनीति की समझ थी, उनके पास दिमाग भी था और ताकत भी थी। और आज के टाइम में पहले तो बात आपने अपनी ताकत बिखेर रखी। आप इतने बटे पड़े हो कि जिसकी कोई हद नहीं है। पहले तो आप क्षेत्रवाद में बटे पड़े कि मैं हरियाणा का
ठाकुर मैं हिमाचल का, मैं उत्तर प्रदेश का, मैं कर्नाटक का, मैं महाराष्ट्र का। उससे आगे बढ़ते हैं तो हम गोत्रवाद में बटे पड़े कि मैं पुंडीर हूं, मैं चुमाण हूं, मैं मडाड़ हूं, मैं सिसोदिया हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। उससे आगे बढ़ते हैं तो हम गांव दर बटे पड़े कि मैं फलाने गांव का, मैं डिकड़े गांव का, मैं बड़े गांव का, मैं छोटे गांव का। उससे आगे बढ़ते हैं, गांव के अंदर घुसते हैं तो पट्टीवाद में बटे पड़े कि मैं बड़ी पट्टी का, यू छोटी पट्टी का, यू फलानी पट्टी का, मैं डिकड़ी पट्टी का, वह पट्टी कमजोर है, मेरी पट्टी मजबूत है। इन बातों में बट रहे। उससे आगे बढ़ते हैं तो मोहल्लेवाद में बटे पड़े, ये फलाने मोहल्ले का, ये डिकड़े मोहल्ले का, इनके बस की कुछ नहीं, इनके बस की कुछ नहीं। उससे आगे बढ़ते हैं तो पड़ोसीवाद में बटे पड़े कि ये पड़ोसी मेरा खास है, ये पड़ोसी मेरा गलत है, यू सही है। तो इतने बट रहे हो आप। सबसे पहले तो संगठित होना सीखो। संगठित हो जो लोकतंत्र के अंदर जो कौम संगठित होएगी ना, उसी की पूछ होएगी मेरे भाई, और उसी को उसके अधिकार, उसके हक मिलेंगे। जो कौम संगठित नहीं होती वो कभी भी अपना राज नहीं स्थापित कर सकती कहीं भी। लेकिन उनके संगठित न होने के कारण कोई बाहर का आदमी आकर उनके ऊपर राज जरूर कर सकता है। ये सच्चाई है। तो सबसे पहले तो संगठित हो जो मेरे भाई। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत है राजनीति। जिस कौम के हाथ में है राजनीति तो उस कौम का इतिहास तो बहुत दूर की बात, उसकी चप्पल भी कोई चुराए को नहीं सकता। यह सच्चाई है इस लोकतंत्र की। यह लोकतंत्र बनवाने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन इस लोकतंत्र की ताकत को भी समझो, उस ताकत में अपना हिस्सा डालो, उस लोकतंत्र में अपना हक लो। ये ताकत समझो अपनी मेरे भाई, समझो। एक पत्थर को किसी कुत्ते का मारेंगे तो कुत्ता भाग जाएगा, लेकिन अगर वही पत्थर हमने मधुमक्खियों का मार दिया नहीं तो हमको भागने पे मजबूर होना पड़ जाता है, क्योंकि वो मधुमक्खियां, वो बिरड संगठित है। इसलिए तो संगठन में पावर है मेरे भाई। संगठित हो जो भाई, इन चीजों को समझो और योगी बाबा को ऐसे प्रमोट ना करो, ठाकुर ठाकुर ठाकुर। जो सच्चाई है सबको पता है। और मैं क्या बताऊं आपको खुल के, बस रिक्वेस्ट ही आपसे, ऐसी पोस्टें ना डालो प्लीज। इलेक्शन का टाइम आने लग रहा है, हम क्या गलत सलत प्रमोट कर रहे हैं यार। जो विपक्ष बोल रहे हैं वही हम बोल रहे। कमाल है। अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, बदलो इस सोच को। और योगी बाबा ने जो इतना विकास उत्तर प्रदेश में कर दिया, तो मेरे भाई समझो इस बात को, पूरी राष्ट्र की धरोहर आने वाले समय में अगर वो प्रधानमंत्री बने तो इस राष्ट्र को ना फिर से विश्व गुरु बना देंगे। इस राष्ट्र में से पूरा आतंकवाद, पूरे जिहादी किस्म की जो सोच है, सारे विचारों को खत्म कर देंगे। वो पूर्ण रूप से कर्मयोगी है। तो बस भाई आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन बातों को समझो और इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करना। हर हर महादेव और जय हो योगी बाबा जी की। बाबा जी ने रंग लगा दिए जमा।